हम लोग जो यहाँ के मूल बासिंदे हैं, हम लोगों को यहाँ से भगाएंगे, कहाँ हम लोग जाएंगे? एक के शहर में एक ही कॉरिडोर होना चाहिए ना। अब सब जगह कॉरिडोर हो जाएगा तो जनता किधर जाएगी? जो यहाँ रहे हैं, पुश्तैनी से रहे हैं, मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर रह रहे, वो लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे जाएंगे। विकास के नाम पर यहाँ विनाश की योजना लागू की जा रही है। लोग दोष देते हैं कि औरंगजेब ने इतने मकान मंदिरों तोड़ दिया, औरंगजेब से ज्यादा तो ये इन्होंने तोड़ दिया। कहीं कोई हवाला नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड? काशी की परंपरा रही है, यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं लोग, मरने के लिए आते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको भी जो है वो स्थान न मिले, तो यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है मैडम। हम लोगों का कहना है कि हम लोगों का यहीं पे समाधि बना दिया जाए, ऊपर से कॉरिडोर बना दिया जाए। ये लोग इतने मदमस्त हैं, चुनाव के मदमस्त हैं कि जो यहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं ना, अरे आपके 10,000 वोट से होगा क्या? वोटों की परवाह नहीं है ना 10,000 वोट से होगा क्या? विधायक बोलता है काल भैरव के नाम पर कॉरिडोर बना देंगे, मंदिर के नाम पर कॉरिडोर का मतलब क्या है? अरे आपको बहुत अच्छा विकास करना तो हम लोग से ले लीजिए, अक्साई चीन तो खाली है साहेब, चले जाइए चाइना से बात कर लीजिए, रोड से बढ़िया, इतना बढ़िया, जैसे करतार कॉरिडोर बना लिया। भाजपा के लोग बोलेंगे आप बड़े धर्म विरोधी हैं, बहुत राष्ट्र विरोधी भी। हमारे गुरुदेव शंकराचार्य हैं, पुरी के शंकराचार्य, उन्होंने इस फर्जी जो है ना रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गए थे। जब एसडीएम कोर्ट से फैसला आया तो हमारे मोहल्ले का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हम लोग जो भी कोई प्रॉब्लम आता है उस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, उसके द्वारा हम लोग आपस में बैठ के सॉल्व करते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे पास मैसेज आया 9 फरवरी 2024 को ये फैसला दिया गया एसडीएम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद हम लोगों को ये बताया गया कि आप लोग जो है अवैध रूप से इस ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं, आप लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, आप खसरा खतौनी से हम लोगों का नाम हटा दिया गया। उसके बाद ये किसने बताया? एसडीएम के उसमें लिखा? हाँ, फैसले में जो आदेश आया है वह अच्छा। सबसे मज़े की बात आप ये बताएं कि जिस भी क्षेत्र में अगर कोई मुकदमा दाखिल होता है, कोई मुकदमा करता है, तो निश्चित रूप से मुकदमा करने वाला व्यक्ति उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। यहाँ प्रेम नारायण नाम का तथाकथित व्यक्ति जिसने मुकदमा किया, उसका एड्रेस दिया गया है हावड़ा दिया हुआ, 78 हावड़ा दिया हुआ, कोलकाता हावड़ा, वही पश्चिम बंगाल, उसका एड्रेस दिया हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हावड़ा का निवासी या कोलकाता का निवासी, पश्चिम बंगाल का निवासी, उसको कैसे मालूम कि यहाँ की ज़मीन जो है ये सार्वजनिक ज़मीन है, यहाँ के लोग अवैध कब्जे। मेरी ज़मीन 1952 की रजिस्ट्री है, आपकी ज़मीन 1954 की रजिस्ट्री है, आपकी ज़मीन 1962 की रजिस्ट्री है, आपकी ज़मीन 1954 की रजिस्ट्री है, सबके पास रजिस्टर्ड है। और वह प्रेम नारायण व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसने मुकदमा दाखिल किया, जिसका कोई एविडेंस कोर्ट में नहीं है। यानी आपकी उम्र से कहीं ज़्यादा आपके मकान पुराने हैं। अरे हमारे परदादा ने इस मकान ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई थी। ये आपके पर आरोप क्या है कि आपने ये सरकारी ज़मीन पे मकान बनाए हुए हैं और इसलिए कॉरिडोर बनाया जाएगा तो मकानों को हटाना चाहिए। तो यहाँ कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है मैडम। यहाँ तथाकथित हमारे जो नेता हैं, हम कहना नहीं चाहते मैडम, उन नेताओं की काक दृष्टि पड़ गई है। हम लोग जो यहाँ के मूल बासिंदे हैं, हम लोगों को यहाँ से भगाएंगे, कहाँ हम लोग जाएंगे? तो अचानक आप लोग नाजायज़ हो गए, गैर कानूनी हो गए। 100% अचानक हम लोग नाजायज हो गए। हम लोग अवैध संपत्ति पे कब्जा किए हुए हैं, हम लोग के पास सारा डॉक्यूमेंट है। आप जब ये फैसला आया तो हम सभी लोग मोहल्ले के लोग मिल के गए एसडीएम के पास, क्योंकि ये फैसला एसडीएम कोर्ट का था। एसडीएम कोर्ट में गए तो वहाँ एसडीएम साहब मिले नहीं। वहाँ का जो ऑफिस स्टाफ था, जो उनका पेशकार था, वो कहा कि हमको ऊपर से आदेश है, किसी भी प्रकार की पत्रावलियों को आप रिसीव मत कीजिएगा। उन्होंने सीधे मना कर दिया। हमारे जो साथ वकील गए थे, उनका फुटेज हमारे पास रखा हुआ है, वीडियो, आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। उन्होंने सीधे कहा कि हमारे पास ऊपर से आदेश है, मैं किसी कीमत पे आप लोगों का पत्रावली नहीं लूँगा। फिर हम लोग थक हार कर वापस आए। एक फ़ोटो कापी हम लोग वहाँ अपने एप्लीकेशन का सभी लोग मिल के जमा कर दिए। वापस आए, फिर हाई कोर्ट की तरफ रुक गए। हाई कोर्ट से हम लोगों को फिर यह आर्डर मिला एसडीएम को कि आप इन लोगों की रिकॉल नोटिस को स्वीकार कीजिए, इन लोगों को सुनिए। मैडम आप ये जान लीजिए, कोई भी मुकदमा फ्रेश एप्लीकेशन पे जो है स्वीकार किया जाता है। हम लोग कहीं फ्रेश नहीं दिए थे,
फोटो कॉपी दिए थे, उस पर हम लोग का मुकदमा पंजीकृत हो गया। अब इससे बड़ी धृष्टता क्या होगी बताइए ना? आपको लग रहा है कि साजिश है? आपको भी ये लग रहा है कि महिलाओं को भी ये डर सता रहा है कि आपने घर इतनी मेहनत से प्यार से बनाया और इसको किसी की नज़र लग रही है? नहीं, नज़र तो लग रही है, फिर एक के शहर में एक ही कॉरिडोर होना चाहिए ना। अब सब जगह कॉरिडोर हो जाएगा तो जनता किधर जाएगी? जो यहाँ रहे आए, पुश्तैनी से रहे हैं, मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर रह रहे, वो लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे जाएंगे। वो कह रहे हैं कि भाई हम इसको एक धार्मिक नगरी के तौर पर तब्दील कर रहे हैं। सब धार्मिक बन जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग अधार्मिक हैं, हम लोग भी तो धार्मिक की प्रवृत्ति के हैं। ऐसा तो किसी एंगल से किसी को लगता हो कि मतलब हम लोग मतलब नास्तिक हो तो कोई बात समझ में आती है। तो ये बताइए कि काशी कॉरिडोर भी बना, उस दौरान खबरें आई कि भाई मंदिर तोड़े गए, घर तोड़े गए। बहुत से मंदिर तोड़े गए मैडम। तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन मोर देन 1000 शिवालय में, हर घर में, काशी का एक कल्चर रहा है कि हर घर में कुछ न कुछ गणेश का मंदिर हो चाहे शिव जी का मंदिर हो, सभी मंदिर पाए जाते थे। जब घर तोड़े जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे आपके सारे मंदिर भी टूटेंगे। लोग दोष देते हैं कि औरंगजेब ने इतने मंदिरों तोड़ दिया। औरंगजेब से ज़्यादा तो ये इन्होंने तोड़ दिया। कहीं कोई हवाला नहीं है, इसका कोई है कोई रिकॉर्ड? वो कह रहे हैं कि भाई एक बार उन्होंने ऐसा कर लिया, कॉरिडोर बना दिया, यहाँ पे आर्थिक जो माहौल है बेहतर होगा, टूरिस्ट आएगा, आप लोगों को रोजगार मिलेगा। किस मैडम जमीन हम लोग रहेंगे नहीं तो किसको रोजगार देंगे आप? आप बात कहना चाहेंगे आपसे कि ठीक है, कॉरिडोर आपने विश्वनाथ को बना दिया, वो घाट के किनारे का जगह है, वहाँ मैक्सिमम जो मकान थे वो किसी न किसी राजा महाराजा का मकान था। लोग कब्जा करके उस मकान में रहते थे, धीरे धीरे कब्जा कर लिए थे। और हर राजा महाराजा के मकान में 2 मंदिर कम से कम होता था, किसी न किसी विग्रह का। वह कब्जा करके उसमें रहने लगे, फिर धीरे धीरे उसको कब्जा कर लिए। वह कब्जा की हुई भवन थी। ये मैडम हम लोगों के बाप दादा रजिस्ट्री करवाए हुए हैं, दोनों में अंतर है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। अच्छा, आप बताइए कि क्या अभी किसी अखबार में छप रहा है, अब प्रधानमंत्री तो यहीं पर हैं फिलहाल, पता चला है हफ्ते भर यहीं रहेंगे, बीजेपी के बड़े से बड़ा नेता, सारे मंत्री यहाँ पर पहुँच गए हैं, यहाँ सैकड़ों की तादाद में इस वक्त मीडिया की टीमें पहुँची हुई हैं, आपकी आवाज़ क्यों नहीं पहुँच रही है? एक्चुअली हम लोग बहुत प्रयास किए मैडम देने के लिए, हर जगह पत्रावली दिया जा चुका है, पीएमओ ऑफिस में दिया जा चुका है, सीएमओ ऑफिस में दिया जा चुका है, राष्ट्रसंघ के प्रवक्ता और जो भी माननीय लोग हैं उनको सभी जगह यह पहुंचाया जा चुका है। लेकिन इन सब बातों को जो है पूर्ण रूप से दबाया जा रहा है, और इसको दबाया जा रहा है। काशी की परंपरा रही है, यहाँ पे लोग सभी जगह जो जाते हैं रहने के लिए जाते हैं, जीवन यापन करने के लिए जाते हैं, लेकिन काशी की परंपरा रही है यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं, लोग मरने के लिए आते हैं। यहाँ पे यहाँ की अलग है हिसाब किताब, मोक्ष के लिए जो है दूर दूरान से यहाँ पे काशी का सेवा करते हैं, सेवा भाव से जो है यहाँ पे आते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको भी जो है वो स्थान न मिले तो यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है मैडम। हम लोगों का कहना है कि हम लोगों का यहीं पे समाधि बना दिया जाए, ऊपर से कॉरिडोर बना दिया जाए। हम लोग इसके लिए तैयार हैं, हम लोग अपना आत्मदाह कर लेंगे और उसके ऊपर जो है कॉरिडोर बना दिया जाए। बहुत दुख में बहुत हम लोगों को खुशी मिलेगी, ताकि हम लोगों को जो जिस कारण हम लोग यहाँ आए हैं वो कारण तो कम से कम पूर्ण हो जाए। बुजुर्ग माँ बाप हैं, आज है ये देखिए, ये बुजुर्ग पिता है, देखिए ये देखिए। 90 ईयर्स के हैं। आइए पिताजी आइए। ये बुजुर्ग पिता हैं, देखिए ये यहाँ पे सेवा कर रहे हैं कि हमको यहाँ मोक्ष मिले, लेकिन स्थिति ये है, 90 ईयर्स ओल्ड है और स्थिति ये। कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? यहाँ कॉरिडोर यहाँ जो बन रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं बनना चाहिए, उससे हम लोग उजड़ जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे। हम लोग को तो रहने का कोई जगह दूसरा है नहीं। बहुत पुराने घर हैं आपके? हाँ, यहाँ हम लोग 1990 से रह रहे हैं। 1900? हाँ, 1990 से यहाँ रह रहे हैं। आपको लग रहा है कि विकास के नाम पे आम लोगों को उजाड़ा जा रहा है? हाँ, हम लोग को उजाड़ा जा रहा है। अच्छा, आप बताइए, आप जाने माने पत्रकार हैं, आपने बताया कई दशकों तक आपने पत्रकारिता की है, आपकी खबर भी नहीं पहुंच रही है। कौन दबाव दे रहा है मीडिया पे कि भाई इतना बड़ा सरकार जब फैसला ले रही है तो उसके आगे कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी उसके खिलाफ? सरकार और भाजपा
इन दोनों के मिली भगत से कमिश्नर कौशल राज शर्मा, एसडीएम सार्थक अग्रवाल और भाजपा के बड़े नेता, उसके साथ बाहुबली लोग लगे हुए हैं, जिन लोगों की साजिश के चलते सुनील भाई ओझा ने फर्जी मुकदमा कायम कराया है। और उस आदमी ने न उसका वोटर आईडी है, न आधार कार्ड है, इतने बड़े पन्ने पर लिख के हमारे पास वो भी आ गया है। हमने वहाँ से सार्थक अग्रवाल के एसडीएम कार्यालय से उसकी नकल निकलवा के रखी है। तो ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ के हैं भी नहीं, गुजरात के हैं वो जिन्होंने मुकदमा दायर। नहीं, वो हैं ब्लॉक नंबर 78 कोलकाता, उनका पता दिया हुआ है। यहाँ उनका एक बित्ता ज़मीन नहीं है, कोई किराएदारी नहीं है, कोई रिश्तेदार उनका नहीं है, कोई इनकी ज़मीन नहीं है, लेकिन फर्जी तरीके से सुनील भाई ओझा ने उनको खड़ा किया और विश्वास में लिया इस विधायक को, सौरभ श्रीवास्तव को, और कौशल राज शर्मा, एसडीएम, इस सब लोगों की मिली भगत है। चलिए, ये तो समझ में आई मुझे कहानी। अब मुझे ये बताइए कि अगर आम दर्शक को हम समझाएं, जो दिल्ली में बैठा है, मुंबई में बैठा है, अगर इसको समझना चाहता है कि आप क्या कह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर एक तरह की अंधे तरीके से ढाया जा रहा है मकानों को, और ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास के नाम पर यहाँ विनाश की योजना लागू की जा रही है। और काशी की जो सांस्कृतिक विरासत रही है, अक्खड़पन, फक्कड़पन, यहाँ का खुलेआम वातावरण जो रहा है, उसके ऊपर गुजराती संस्कृति थोपने की एक व्यवस्था की जा रही है। कॉरिडोर के नाम पर, माल के नाम पर, स्विमिंग पूल के नाम पर, और मैदान जो डांडिया नृत्य करने के लिए जो गुजरात में अहमदाबाद में हम लोगों ने देखा है बहुत पहले, उसकी यहाँ योजना बनाई जा रही है। और उस पर काशी की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये इसके साजिश में यहाँ का विधायक सौरभ श्रीवास्तव कैंट का, सुनील भाई ओझा आप दिवंगत हो गए हैं, उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया, OS बाल मुकुंद फाउंडेशन। वो फाउंडेशन फाइनेंस कर रहा है यहाँ के लोगों को, और उसमें तमाम लोग बाहुबली लोग हैं। बहुत सारे लोगों को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जान रहा हूँ उनको, इसलिए कि इसी शहर में बाल पके हैं हमारे, और कहीं नहीं पके। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर बताने की कोशिश करती है भाजपा की सरकार, वो ये कहती है कि भाई देखिए, हम एक आध्यात्मिक धार्मिक नगरी बना रहे हैं, इसको हम एक तरह से एक धार्मिक राजधानी के तौर पर हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने देखा अयोध्या में राम मंदिर है, यहाँ पर जो है वो काशी कॉरिडोर है, तो इससे इस तरह की तस्वीर देंगे ताकि ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, विकास हो। टूरिस्ट उनका सिर्फ पर्यटक स्थल बनाना है जहाँ से उनको रेवेन्यू मिले। काशी में रहने का जो मूल जिस्ट है कि मुक्ति जन्म महिजान ज्ञान खानी अगहानी कर जहाँ बस शंभु होवानी सो काशी से ही कसना, कि ये मुक्ति की नगरी है, मुक्ति यहाँ उत्पन्न होती है। ये अम्यूजमेंट पार्क नहीं है साहेब। साहेब से बोलिए कि हर हर महादेव से काम नहीं, धर्माभास एक कट्टर कर्म है, एक धर्माभास है। धर्म तो रावण भी करता था, खूब भगवान शंकर की पूजा करता था, लेकिन क्या काम किया? मोदी जी कहेंगे कि भाई धर्म के लिए थोड़ा सा आप सेक्रीफाइस कर दीजिए, कुर्बानी कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि राइट टू डाई दे दीजिए साहेब। हम तो सीधे बोल रहे हैं कि राइट टू डाई, हम तो राइट टू डाई कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहते। सो काशी से ये कसन जरस सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किया जही न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। हम तो यहाँ मरने के लिए आए हैं, हम यहाँ मरने के लिए काश्य मरणाम मुक्ति की कंसेप्ट को लेकर आए हैं। मोदी साहब को नहीं पता है, धर्माभास में जी रहे हैं, इनको केवल पैसा इनको जो सिखाया पढ़ाया जा रहा है। हमारे प्रिय मोदी जी, आई लव यू मोदी जी, वही अच्छा काम किए हैं। लेकिन ये भी डर नहीं लग रहा उनको कि अब 3 दिन में चुनाव होने वाले हैं आपके यहाँ, आप लोग किसको वोट देंगे? और हमारे उनके कार्यकर्ता जो है, जैसे यदुवंश, आप जानती हैं कृष्ण का नाश कैसे, कृष्ण ने कैसे नाश किया अपने लोगों को, अपने यदुवंश का ही नाश करवाया था। वो भी खूब धर्माभास का काम करते थे। ये लोग इतने मदमत्त हैं, चुनाव के मदमत्त हैं कि जो यहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं ना, अरे आपके 10,000 वोट से होगा क्या? 1000 वोटों की परवाह नहीं है ना, 10,000 वोट से होगा क्या? विधायक बोलता है काल भैरव के नाम पर कॉरिडोर बना देंगे। मंदिर के नाम पर कॉरिडोर का मतलब क्या है? अरे आपको बहुत अच्छा विकास करना तो हम लोग सब ले लीजिए, अक्साई चीन तो खाली है साहेब, चले जाइए चाइना से बात कर लीजिए, रोड से बढ़िया, इतना बढ़िया, जैसे करतार कॉरिडोर बना लिया। लेकिन भाजपा के लोग बोलेंगे आप बड़े धर्म विरोधी हैं, बहुत राष्ट्र विरोधी भी। हमारे गुरुदेव शंकराचार्य हैं, पुरी के शंकराचार्य, उन्होंने इस फर्जी जो है ना रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गए थे। अब आपसे पूछना चाहती हूँ आखिरी सवाल, अब आप आगे क्या करेंगे? आप अपनी आवाज़ उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ 300 लोगों की, 300 तो परिवार हैं, इतने लोगों की यहाँ ज़िंदगी दाव पे लगे, 10,000, 300 मकान है, 10,000 लोगों की बात है, क्या करेंगे आप? पहली बात, कॉन्सेप्ट जो है, मोदी जी काशी को समझे नहीं है। काशी जो है तीर्थ स्थली है, यहाँ पे काशी को कोई नई पहचान नहीं देना है। मोदी जी के आने से काशी की पहचान नहीं है। मोदी के 1000 वर्ष पहले भी लोग आते थे, और मोदी जी नहीं रहेंगे तो भी आएंगे। काशी तीर्थ स्थली है।
वो महात्मा गांधी जब पहले बार गए थे काशी विश्वनाथ, तो उन्होंने कहा था कि मंदिर में साफ़ सफाई नहीं है। ये नहीं कहते कि तोड़ के आप इसको कॉरिडोर बना दीजिए। रोम जो शहर है, रोम और बनारस, आप रोम शहर में जाइए, एटीजी उसी तरह सब है। आप काशी को उसी तरह नहीं रख सकते हैं। इतनी सुंदर, आप बनारस में आई हैं, पत्रकार हैं, आप 80 घाट से राजघाट तक नहीं जा सकती, पैदल नहीं जा सकती। काशी की ब्यूटी वही है। आप जाएंगी तो कॉरिडोर पे आपको रोक दिया जाएगा, गार्ड बोलेगा आप ऊपर से जाइए। नमो घाट पे जाएंगी, आपको रोक दिया जाएगा। तो काशी इसी के लिए बना है। यहाँ पे 136 कोटि देवी देवता हैं हमारे सनातन धर्म में। आप सबका कॉरिडोर बना दीजिए। अभी लोग टेंट सिटी बनाए थे, एनजीटी ने जब डंडा किया इनको, उस टेंट सिटी में क्या होता था? शराब पीते थे लोग, ऐशो आराम करते थे गंगा जी के पेटा में। अभी आप विश्वनाथ कॉरिडोर में होली में देखी होंगी, शराब पी के लड़के चप्पल जूता लहरा रहे थे। वहाँ शादी विवाह होता है, शादी विवाह बुकिंग होती है। आप उस बुकिंग में पैसा दे के चाहे जो कराइए। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि शाम को बाबा कितना कमाए। 2 करोड़ लोग आए एक महीने में, तो बाबा की आमदनी कितनी हुई? जब ये कॉन्सेप्ट होगा तो ये काशी की संस्कृति खत्म हो जाएगी। हमारा ये कहना है काशी का विकास हो, बाकी काशी की पहचान नष्ट कराई जाए। तो आप कह रहे हैं, मैं समझ में मुझे आ रहा है आप सबसे बातचीत करके, कि आपकी 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि जाहिर है आपको अपने घरों से ना उजाड़ा जाए, और दूसरी समस्या आप ये कह रहे हैं इस तरह के कॉरिडोर बनने से एक तरह का व्यापारीकरण हो रहा है इस पूरी धरती का, जो कि आप कह रहे हैं 1000 साल पहले थी और 1000 साल बाद भी रहेगी, चाहे कोई नेता आए या जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि इसको एक तरह से इसका व्यापारीकरण हो रहा है और इसकी जो आत्मा है उसको छीनने की कोशिश। आत्मा मर गया, छीन लिया गया है। आप इसी कॉरिडोर, बस विश्वनाथ कॉरिडोर में देखिए कितने बाबा के मंदिर वहाँ से उजड़ गए। उनकी आत्मा को हटा के आप सिर्फ चाह रहे हैं कि पैसा कमाना। 2 गुजराती इस देश को बेच रहे हैं पूरा, चाहे धार्मिक नगरी हमारी काशी हो, चाहे मतलब अयोध्या हो, हर जगह, सिर्फ इसलिए कि उनको रुपया कमाना है। धर्म की नगरी, आध्यात्म की नगरी को व्यापारिक केंद्र बनाना चाहते हैं। और 2 गुजरातियों ने इस देश को बेचा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह ने। 2 गुजरातियों ने इसको खरीदा है। एक हैं मुकेश अंबानी और दूसरे हैं गौतम अडानी। और एक गुजराती सुनील भाई ओझा ने फर्जी मुकदमा कायम करा के इन 300 मकानों को गिरवाने की योजना बनाई है, सिर्फ अपना आश्रम बनाने के लिए।